बच्चों, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 एसएससी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य भाग में संकलित एवं यशपाल द्वारा रचित महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी के शेष अंश को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी साहित्य सागर की पुस्तक निकाल लें और इस कहानी को मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, इस कहानी का जो शेष अंश मैंने आपको पढ़ाया था वह इस प्रकार था, उसका सारांश इस प्रकार है। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल द्वारा लिखी गई एक कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत यशपाल लिखते हैं कि एक सेठ थे, वे बहुत ही विनम्र, उदार और धर्मपरायण थे। उनके द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटता था। एक समय ऐसा भी आया कि वे बहुत निर्धन हो गए। उन दिनों यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था। गरीबी से तंग आकर सेठ को उनकी पत्नी ने एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। सेठ यह सुनकर बहुत दुखी हुए, पर विवश होने के कारण उन्होंने एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर गांव था। वहाँ एक धन्ना सेठ रहते थे। लोग कहा करते थे कि धन्ना सेठ की जो सेठानी थी उन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त थी और दैवीय शक्ति प्राप्त होने के कारण वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ ने उन्हीं धन्ना सेठ को अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया और निश्चय करके वह चल पड़े। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए मोटी मोटी 4 रोटियां बांध दी। अभी सेठ आधा रास्ता ही पार कर पाए थे कि उन्हें लगा कि उन्हें भूख लगी है और उन्हें कुछ विश्राम कर लेना चाहिए। विश्राम करने के लिए वह एक कुंज में गए। जैसे कि वह रोटी खाने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर एक कुत्ता भूख से चटपटा रहा है। सेठ ने एक रोटी के टुकड़े करके उस कुत्ते के आगे डाल दिए। रोटी खाकर वह कुत्ता सेठ की ओर फिर से देखने लगा। सेठ ने दूसरी रोटी भी उसे खिला दी। 2 रोटी खाने के बाद कुत्ते में कुछ जान आ गई और वह खिसक कर सेठ के समीप आ गया। सेठ ने उसे पहले तीसरी और बाद में चौथी रोटी खिला दी। यहाँ तक बच्चों हमने इस कहानी का अंश पढ़ा था। आज मैं इसके आगे शेष अंश आपको पढ़ाऊंगी। चलते हैं बच्चों। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर और थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले मतलब होता है शाम को सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूं और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूं। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की बात करती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़
विमोड़ हो गए। विमोड़ मतलब होता है हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर, खिन्न मतलब होता है दुखी होकर, सेठानी जी, सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज ही कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं ना खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत जुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानो उचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे का मतलब होता है सूर्योदय। वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुंचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत मतलब होता है प्रारंभ से अंत तक या आदि से अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, उल्लसित मतलब प्रसन्नचित हो उठा। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखिए, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। आला क्या होता है बच्चों? एक स्थान होता था जहां पर दिया जलाकर रखा जाता था। और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊपर हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। भौचक्की माने आश्चर्यचकित होकर। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो कोई चीज का ढकना है। ढकना मतलब ढक्कन है। आखिर यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वहां एक विशाल तहखाना है। तहखाना क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के भीतरी हिस्से पर जो रहस्यात्मक तरीके से कमरा बनाया जाता है, जिसमें जो है मूल्यवान चीजें रखी जाती हैं, उसे तहखाना बोलते हैं। और तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य
पर स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बच्चों, यह कहानी महायज्ञ का पुरस्कार यहीं से क्या होती है, समाप्त होती है। आज मैंने जो अंश पढ़ाया उसका सार क्या था कि आधा रास्ता जब वे पार कर लेते हैं उन्हें एक कुत्ता मिलता है जिसे वो अपनी चारों रोटियां क्या कर देते हैं, खिला देते हैं। सेठ धन्ना सेठ के यहाँ जब पहुँचते हैं और अपने आने का कारण बताते हैं, तभी धन्ना सेठ की पत्नी सेठानी वहाँ आ जाती हैं और बोलती हैं कि हम यज्ञ खरीदने को तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने कहा कि उन्होंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि आपने आज ही महायज्ञ किया है, उसे बेचो तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में आपने स्वयं भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है? क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ किसी भूखे को अन्न देने को केवल अपना कर्तव्य मानते थे, यज्ञ नहीं मानते थे। अतः उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और वहां से चले। अगले दिन शाम को जब वे अपने घर पहुंचे तो सेठानी ने उन्हें खाली हाथ देखा। कारण पूछा तो सेठ ने सारी घटना सेठानी को बता दी। संध्या के समय जब सेठानी दिया जलाने उठी तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। दिया जलाकर देखा तो पाया कि दहलीज के सहारे लगे फर्श के पत्थर का चौका ऊपर हो आया है, उस पर लोहे का एक कुंदा लगा हुआ है। सेठानी ने सेठ को आवाज दी और कहा, देखो यह पत्थर यहाँ कैसे आ गया? सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए। दिए की रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह किसी चीज का ढक्कन है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। सेठ और सेठानी दिया हाथ में लेकर उतरे और वहां देखा तो उनकी आंखें चौंधियाने लगी। वहां एक विशाल तहखाना था और जो जवाहरातों से जगमगा रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यहीं से यह कहानी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। बच्चों, अब आप सभी जो है अपनी साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका निकालोगे और अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पंक्ति संकेत देखें। द्वितीय पंक्ति संकेत है बच्चों, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। ये पंक्ति संकेत दिया हुआ है। बच्चों, परीक्षा के दौरान जैसा कि आपको मालूम होगा कि गद्य भाग से और पद्य भाग से पंक्ति संकेत दिए जाते हैं और उन पंक्ति संकेत पर आधारित आपसे क्या किए जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपने पाठ बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप उन प्रश्नों का उत्तर देने में स्वयं को समर्थ नहीं पाएंगे। तो इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला का प्रश्न है, वक्ता कौन है? उसका उपर्युक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? दूसरा प्रश्न है बच्चों खा, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? इस पंक्ति संकेत पर आधारित
तीसरा का प्रश्न है, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। इसी पंक्ति संकेत पर आधारित चौथा घा प्रश्न है, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। बच्चों यह प्रश्न भी आपको स्वविवेक से करना है। बच्चों अगला पंक्ति संकेत तीसरा दिया हुआ है, सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। इस पंक्ति संकेत पर आधारित पहला प्रश्न है का, सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देख सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने आद्योपांत जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी आप कर लेंगे। तीसरा प्रश्न का है, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई। और इसी पंक्ति संकेत पर आधारित चौथा और अंतिम प्रश्न खा है, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो बच्चों यह जो भी अभ्यास कार्य दिया है इसे बहुत अच्छी तरीके से सुंदर राइटिंग में आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।